महाभारत के अनुशासन पर्व में गौ माता को लेकर आता है। अहिंसा परमो धर्म तथा धर्मास तथा हिंसा परम तपा। अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। नाहि मासम तृणात् काष्ठदुप लाद्रपि जायेत। हस्वा जंतु ततो मासम तस्माद्दोषस्तु भक्षणे। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है। अहिंसा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। मांस घास लकड़ी या पत्थर से पैदा नहीं होता, वह तो जीव की हत्या करने पर मांस मिलता है, इसलिए उसके खाने में बहुत दोष है। जो अपना कल्याण चाहता है उसे हिंसा से बचना चाहिए। यदि हमें कोई मारना चाहे और मारे तो कितना दुख होता है, उतना ही दूसरे प्राणियों को होता है। इसलिए प्राण दान से बढ़कर दान क्या होगा। जिसका वध किया जाता है वह प्राणी कहता है कि मां सा भक्षये तस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम्। अर्थात आज मुझे खाता है तो मैं भी उसे खाऊंगा। यही मांस का मांसत्व है। जो मनुष्य मांस शिकार अथवा यज्ञ आग किसी भी हेतु से प्राणियों की हिंसा करता है, वह नीच पुरुष, नरकगामी और जन्म मरण के कई दुख भोगता है। अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परो दमा। अहिंसा परमं दान महिंसा परमं तपा। अहिंसा परमो यज्ञस तथा हिंसा परम फलम। अहिंसा परमं मित्र महिंसा परमं सुखम। सर्वयज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वा लुतम। सर्वदान फलम वापि नेत्य तुल्य महिंसया। अहिंसास्य तपोक्षय महिंस्त्रो जायते सदा। अहिंसा सर्वभूतानां तथा माता तथा पिता। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम संयम, अहिंसा परम दान, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम यज्ञ, अहिंसा परम फल, अहिंसा परम मित्र और अहिंसा परम सुख है। सब यज्ञों में दान किया जाए, सब तीर्थों में अवगाहन किया जाए और सब प्रकार के दानों का फल प्राप्त हो, तो भी उसकी अहिंसा के साथ तुलना नहीं हो सकती। हिंसा ना करने वाले की तपस्या अक्षय होती है और वह मानो सदा सर्वदा यज्ञ ही करता है। हिंसा ना करने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का माता पिता ही है। ऐसा महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है। सन 1908 में 6 मास तक लंदन वेजिटेरियन एसोसिएशन लंदन के निरामिष भोजी संघ की सेक्रेटरी कुमारी F.E. निकलसन ने 10,000 बच्चों को निरामिष भोजन कराया तथा लंदन काउंटी
कौंसिल द्वारा एक दूसरे भोजनालय में उतने ही बच्चों को मांस सहित भोजन कराया। 6 मास के अंतर में दोनों दलों के बच्चों की परीक्षा डॉक्टरों द्वारा की गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि मांस भोजी बच्चों की अपेक्षा निरामिष भोजी बच्चों का स्वास्थ्य अधिक अच्छा था। हष्टपुष्ट, सुदृढ़, त्वचा साफ, स्वभाव सुंदर, आचरण और स्मृति भी बहुत अच्छे थे। अब लंदन काउंटी काउंसिल की प्रार्थना पर उनकी देखरेख में लंदन वेजिटेरियन एसोसिएशन द्वारा लंदन के गरीब से गरीब परिवारों को हजारों की संख्या में निरामिष भोजन दिया जाता है। डॉक्टर हेग अपनी पुस्तक डाइट एंड फूड, खाद्य पदार्थ और भोजन के 129वें पृष्ठ पर लिखते हैं, मांस भक्षण सुस्ती लाता है क्योंकि इसके कारण मस्तिष्क, मांसपेशियों, हड्डियों तथा सारे शरीर में रक्त का प्रवाह मंद तथा न्यून हो जाता है। रक्त प्रवाह की यह मंदता और न्यूनता यदि जारी रहे तो परिणाम में स्वार्थ परायणता, लोलुपता, भीरुता, अध्यापतन, ह्रास और अंत में विनाश निश्चित है। इससे धन के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे विलासितपूर्ण आलस्य का जीवन प्राप्त हो सके। क्या किसी स्वस्थ राष्ट्र के अंगभूत व्यक्ति का यही आदर्श है कि वह इस प्रकार का आलस्यमय जीवन प्राप्त करके तृप्ति और जीवन के प्रति अरुचि का अनुभव करे? इसका निर्माण स्वयं राष्ट्र, इसका निर्णय स्वयं मनुष्य को, राष्ट्र को करना चाहिए। मांस भक्षण से एक नहीं अनेक हानियाँ होती हैं। मांस भक्षण अनावश्यक, अस्वाभाविक तथा अहितकर है। यह अन्न से कम पुष्टिकर, फलों से कम पुष्टिकर, मिष्ठानों से कम पुष्टिकर है। दोष ज़्यादा हैं, पाचन में बड़ा भारी है। निरामिष आहार की अपेक्षा यह मनुष्य में सहिष्णुता, शक्ति, स्फूर्ति तथा सामर्थ्य बहुत ही कम देता है। दुर्बुद्धि, आलस्य और वासना भड़काने वाला, राक्षसीपन लाने वाला होता है। दांतों की सफ़ेदी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह आयु को घटाने वाला है। शारीरिक श्रम से अरुचि करने वाला, भारीपन, आलस्य को बढ़ाने वाला है। यह 100 में से 99 मनुष्यों का सफाया कर देता है। मनुष्यता नहीं बचने देता है। इंसानियत मनुष्य में नहीं रह जाती है। अच्छे कण, अच्छे व्यक्ति में हार्मोन्स नहीं बनते। यह क्षुद्र अहम के प्रति प्रेम का विस्तार करके जगत के प्रति विचारों को संकीर्ण बना देता है। यह राष्ट्र की स्वार्थपरायणता, लोलुपता, अवनति, ह्रास तथा विनाश की जड़ है। इसके कारण शराब की बुरी और विनाशकारी आदतों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे देश के लोगों का जीवन अनावश्यक रूप से खर्चीला
और दुखदायी हो जाता है। अतः हमें मांसाहारी बनना नहीं चाहिए, मांस भक्षण से बचना चाहिए। गौ माता की पूजा क्यों की जाती है? एक बार अमृत पाने की लालसा से देवता और दानव समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। इस कठिन मंथन के लिए भगवान विष्णु कछुए का रूप धारण किए, मंद्राचल मथानी बने और शेषनाग जी रस्सी बने। एक साइड देव एक साइड दानव उन्हें क्षीर सागर को मथा, जिसके मंथन से सर्वप्रथम कामधेनु गाय निकली। यह पवित्र, परम पवित्र दूध दही घी का अटूट खजाना थी, जिसको पाकर ऋषि मुनि का जीवन भगवत भक्ति से तृप्ति, संतुष्टि, सात्विकता से युक्त हुआ। इसके बाद सप्तमुखी, ऊंचे नुकीले कानों वाला पवित्र पानीदार उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसके बाद 7 सूंडों वाला श्वेत ऐरावत हाथी निकला। इस प्रकार गाय, घोड़ा और हाथी 3 प्राणी सृष्टि हेतु श्रेष्ठ वस्तुओं में हैं, जिसमें गाय प्रथम अव्वल है। सागर मंथन से ही निकले 14 रत्नों में इन 3 प्राणी रत्नों की संतान को आज मनुष्यों के शुभ स्वादोपभोग के लिए, सुख उपभोग के लिए प्रभु ने सहज बना दिया है। मनुष्य भी इनका उपयोग कर रहे हैं। पर इनका सदुपयोग करना चाहिए। पृथ्वी जिस प्रकार वसुंधरा कहलाती है और सब प्रकार की संपत्ति उसके पेट से निकलती है, उसी प्रकार गाय भी मनुष्य को समस्त संपत्तियां प्रदान करती है। इसलिए पृथ्वी और गाय को एक रूप माना गया है। इसी कारण इसका अभेद भी माना जाता है। दोनों को जन्म देने वाली जन्मदात्री माँ के समान धरती और गाय का सम्मान करना चाहिए। संस्कृत में गौ शब्द पृथ्वी, गाय, किरण और अनेक अर्थों की व्यंजना होती है। इसके सिवा श्रीमद् भागवत में एक कथा इस अभेद की बात को भी पुष्ट करती है। गाय के दुहने से जैसे दूध मिलता है, उसी प्रकार पृथ्वी माता के द्वारा नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। भागवत में पृथु राजा ने पहल पृथ्वी रूप गाय को दुहा, जिससे यह सूचित होता है कि गाय माता से ही जगत समाज को सारी चीज़ें प्राप्त हुई। उसमें धरती माँ और गौ माता ही लोगों की जिंदगी और जीवन का आश्रय बनी। एक माँ जन्म देती है, एक माँ पालन, एक माँ पोषण, सद्बुद्धि, जीवन रक्षण करती है।
वेद काल में तो गाय ही संपत्ति समझी जाती थी। दहेज में भी, दक्षिणा में भी, यज्ञ में भी, मांगलिक कार्यों में भी गायों का ही दान किया जाता था। गाय को धन माना जाता था। नंद जी के घर 9 लाख गायों का गोधन था। नंद जी के उपनंद जी के ऐसे क्रमशः गायें थी। गायों के संरक्षण के पश्चात गाय का पूजन भी इष्ट और फलदायक है। सत्यकाम जाबाल की कथा उपनिषदों में आती है। वहाँ बतलाया गया है कि केवल गाय के पूजा से इस सच्चे भोले वाले बालक को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सत्यकाम की ज्ञान जिज्ञासा की परीक्षा करते हुए गौतम ऋषि ने उसके घर 400 दुबली पतली गायें दी और एक वंश बढ़ाने वाला सांड दिया और कहा कि ये जब 1000 हो जाएं फिर आश्रम लेके आना। सत्यकाम ऐसे कार्य सौंपे जाने से कृतज्ञ हुआ और निकला। उसी सेवा से उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ। उसी से गुरु महाराज संतुष्ट हुए और उसको सारी मेहनत का फल गौ सेवा और गुरु कृपा से पूरे जीवन का लाभ मिल गया। ऐसी कथा पद्म पुराण में रघुवंश में राजा दिलीप की आती है। कुलगुरु वशिष्ठ द्वारा दी नंदिनी गाय की पूजा सेवा राजा दिलीप अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ किया करते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न राजा रघु प्राप्त हुए। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन नवीन धान की खीर बनाने की प्रथा है। ऐसे ही कार्तिक बदी द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के नाम से पूजा जाता है। नारायण नारायण नारायण।